दोस्तों इस देश का इतिहास बड़ा ही रहस्यमयी है। रहस्यमय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस इतिहास को जानना यानी एक प्रकार से यहाँ पे एक सर्कस है, क्योंकि बहुत सारे इतिहास आपके सामने झूठ वाले परोसे गए हैं। और स्वातंत्र्य सेनानियों की बात करें, हम फ्रीडम फाइटर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भगोड़े भी हैं जिनको नेता बनाया गया, लेकिन जो यहाँ के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने यहाँ पे अपनी जान गंवा दिया, बलिदान दे दिया, उनका नाम हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। तो इसके लिए हमें सही इतिहास ढूंढना है। आजकल लोग क्या हो गया है, लोग भी अपनी तरीके से इतिहास को ढूंढते हैं। मेरे समाज में, मेरे धर्म के लिए अगर ये इतिहास सही है तो मैं इसको पढ़ूंगा, बाकी इतिहास से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इतिहासकार जो किताबें लिखते हैं उनका भी यही नज़रिया हो गया है इतिहास लिखने का कि हम क्या बताएं। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इस विद्रोह की आग लगा दी, लेकिन एक्चुअली उनका नाम कहीं पे भी नहीं। तो मैं ऐसे दो शेरों की बात करने वाला हूँ जो गोंडवाना के राजा थे। अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था और अंग्रेज़ों ने उनको तोप से बांधकर एक दर्दनाक मौत दी है। और यही चलकर आगे गोंडवाना में बड़ी चिंगारी बनी और पूरा गोंडवाना साम्राज्य भी अंग्रेज़ों का विरोध करने लगा था। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता है हिस्ट्री की किताब में 1857 को बड़े अक्षरों में लिखा गया है। बहुत सारे कहते हैं कि सर जी ये इतिहास जो ये विद्रोह जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। बिल्कुल अंग्रेज़ों के खिलाफ तो था, लेकिन उन लोगों के भी खिलाफ था जो अंग्रेज़ों से अंदर से हाथ मिलाकर अपने ही देशवासियों पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे। 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह को लेकर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं अपनी राय यहाँ पे देना चाहूँगा कि जल जंगल ज़मीन को बचाने वाले ट्राइब जो हर क्षेत्र में, हर राज्य में आपको मिलेंगे, उन्होंने 1857 के काल के पूर्व भी यहाँ पे विद्रोह करना शुरू किया था। आज मैं दो शेरों का इतिहास आपको सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम है राजा शंकर शाही और कुंवर रघुनाथ शाही। जी हाँ दोस्तों, ये पिता पुत्र थे और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो चिंगारी डाली थी वो आग बनकर सामने आई है। इन दोनों के बलिदान पूर्वक इतिहास को हम जानते हैं और अपने सगाजन तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आप गढ़ा मंडला का इतिहास तो जानते होंगे। गढ़ा मंडला का इतिहास कौन नहीं जानता। महाराज संग्राम शाही और वीरांगना रानी दुर्गावती अनेक वीरों को गढ़ा मंडला ने जन्म दिया और गढ़ा मंडला के ही वंशज शंकर शाही और रघुनाथ शाही थे। और इन्होंने, हालांकि इनके पास बहुत बड़ी ज़मींदारी नहीं थी, बहुत बड़ा राज्य शासन नहीं था, लेकिन ये गढ़ा मंडला का ही एक पार्ट था जो जबलपुर से लगकर था। सुमेर शाही को में पुत्र हुआ जिनका नाम शंकर शाही रखा गया। शंकर शाही का जन्म होने के बाद कुछ साल बाद सुमेर शाही को मराठा साम्राज्य ने कैद किया था। तो सुमेर शाही बहुत साल कैद में रहे थे और 1800 में सुमेर शाही को छोड़ दिया गया था, तो वो आए थे। तब तक शंकर शाही 16 साल के बन चुके थे। शंकर शाही हमेशा ही जंगल में जाते, बांस की लकड़ियाँ तोड़ते, वहाँ से उसका धनुष बनाते, अपनी एक टीम बनाते, जो आजू बाजू में रहने वाले गोंड समुदाय है उनकी टीम बनाते और वो एक टोली बनकर काम करते। जब सुमेर शाही 1800 में जब सुमेर शाही मराठों की कैद से लौट आए, तब जाकर उन्होंने शंकर शाही को राजकुमार घोषित किया था। उसके कुछ दिनों बाद जब सुमेर शाही को वीर गति प्राप्त होने के बाद शंकर शाही राजा बने। वो राजा तो बने, लेकिन ऐसा कोई भी बड़ा साम्राज्य उनके हाथ के अधिपत्य में नहीं था। एक छोटी सी ज़मींदारी थी, लेकिन उनमें हौसला बहुत ज़्यादा था और उन्होंने अपनी गोंड लोगों की जो टीम बनाई थी, जो टोली बनाई थी, उस टोली के साथ ही रहकर वो विद्रोह के खिलाफ लड़ते थे। दौरान युद्ध कला में निपुण फूल कुंवरी नाम के युवती से उनकी शादी हुई। उसके 2 साल बाद कुंवर रघुनाथ शाही का जन्म हुआ। 1857, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं उस काल में क्या भगदड़ मची होगी। जगह जगह पे अंग्रेज़ों ने तो कब्जा कर रखा था, लेकिन जगह जगह की पब्लिक वहाँ पे विद्रोह कर रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, अंग्रेज़ों के विरोध में चल रही थी। और ऐसे मौसम में, ऐसे टाइम में यहाँ पे अंग्रेज़ों का एक रेजिमेंट जबलपुर में था 1857 में, जिसका कमांडर था क्लार्क। बहुत ही ज़िद्दी और कपटी आदमी। उसने टारगेट किया छोटे राजाओं और ज़मींदारों को
जो कि वहाँ पे पूरा गोंडवाना साम्राज्य था। छोटे छोटे राजाओं को टारगेट करना, उनसे कर वसूली करना, उनको तकलीफ़ देना, ये चीज़ें क्लार्क ने शुरू की थी। जानता था कि ये जो समय है ये संघर्ष का समय है, ये विद्रोह का समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं को अपने हक में लेने के लिए क्लार्क बड़ी बेईमानी के साथ वहाँ पे काम कर रहा था। कि वो क्षेत्र भी, छोटे राजाओं का एक क्षेत्र शंकर शाही के एरिया में आता था, लेकिन शंकर शाही और उनके पुत्र रघुनाथ शाही ने क्लार्क के सामने झुकने से मना कर दिया। हालांकि क्लार्क के पास बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास अत्याधुनिक शस्त्र थे, जिसे राइफल, बंदूक, जो भी शस्त्र थे वो क्लार्क के पास थे, और रघुनाथ शाही और शंकर शाही के पास ऐसे कोई भी शस्त्र नहीं थे। लेकिन उनके पास हौसला था और वो जानते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे समाज को प्रबोधित करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक और बात बता दूं, शंकर शाही और रघुनाथ शाही के कुछ एवज़ मिले। उस एवज़ में ये पता चला दोनों पिता पुत्र कवि थे और उन्होंने अपने कविताओं से लोगों में प्रेरणा भरी थी। शंकर शाही और रघुनाथ शाही जानते थे कि हम अकेले तो अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ, अगर समाज को एक साथ लेकर चले तो शायद हो सकता है कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाए। शंकर शाही और रघुनाथ शाही ने टारगेट किया छोटे छोटे राजाओं को, वहाँ उनके पास जाकर उनको संबोधित किया, प्रबोधित किया, प्रेरित किया कि अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आप सामने आए। और इनका सामाजिक आंदोलन आगे आने लगा और आजू बाजू के गाँव के, प्रदेशों के, परगनों के जो गोंड लोग हैं, जो गोंड कम्युनिटी हैं, वो संघर्ष के लिए, विद्रोह के लिए एकजुट होने लगी। उनकी एक टोली, उनकी एक सेना बनती चली गई। ये जो जानकारी है, ये जानकारी क्लार्क के पास पहुंची। क्लार्क जानता था कि अगर इस विद्रोह को हमने बढ़ने दिया तो आगे चलकर यही विद्रोह बहुत बड़ा बनेगा। इसीलिए राजा शंकर शाही और रघुनाथ शाही को मारने की कूटनीति अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार की जाने लगी। लेकिन एक्चुअली मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे सामने से छुरा खोपने वाले से दर्द, ऐसे छुरा खोपने वाले का दर्द ज़्यादा होता है। तो इनकी स्टोरी में भी एक विलन, और वो भी हमारे ही कोई राजा ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि रघुनाथ शाही और शंकर शाही कहाँ मिलते हैं, और फिर अंग्रेज़ों ने धावा बोला और रघुनाथ शाही और शंकर शाही गिरफ्तार हुए। दोस्तों, ये गिरफ्तार होने के बाद क्लार्क और उनके लोगों ने इनको यही कहा कि आप हमारे सामने झुक जाओ, हमारी जो भी मांगे वो आप पूरी कर दो। शंकर शाही और रघुनाथ शाही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपना सिर किसी के सामने नहीं झुकाया था, और उन्होंने वहाँ पे भी यही कहा, चाहे हमें मार दो, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। और दिन है 18 सितंबर 1857। इस दिन गोंडवाना साम्राज्य के लोग बलिदान दिवस के नाम पे जानते हैं, और इस दिन शंकर शाही और रघुनाथ शाही को तोप में बांध कर उड़ा दिया गया। देखिए, क्लार्क जानता था कि ऐसी दर्दनाक सज़ा देने से विद्रोह कम हो जाएगा, लेकिन इसके उल्टा हुआ। शंकर शाही और रघुनाथ शाही को जब तोप से उड़ाया गया तो बाकी गोंड समाज बड़ी पैमाने पे अंग्रेज़ों का विरोध करके खड़ा हुआ था, और उसके बाद अंग्रेज़ों को वहाँ से हटना पड़ा था। दोस्तों, शंकर शाही और रघुनाथ शाही की ये जो कहानी है, बहुत सारे क्रांतिकारक, आपको पता है, कोई समंदर में भाग के आ गया, कोई कहीं जाके रख रहा है, हमारे वीर बाबूराव शर्मा को फांसी की सज़ा दी गई, ये सभी ठीक है, लेकिन शंकर शाही और रघुनाथ शाही को सीधा भर चौराहे में तोप से बांधकर उड़ा दिया गया, और उनके बलिदान को आज भी ये दिन याद करता है। इसलिए जो 18 सितंबर है, इस दिवस को बलिदान दिवस कहा जाता है, और पूरी गोंड कम्युनिटी ही नहीं तो आल क्षेत्र के लोग, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग इस दिवस को मनाते हैं और संग्राम शाही और रघुनाथ शाही के बलिदान को सलाम करते हैं। दोस्तों, ये कारवां यही नहीं रुका। शंकर शाही की जो पत्नी है, उनके पास रघुनाथ शाही के बेटे थे, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक्शन ली, और जो भी थोड़ी ज़मींदारी शंकर शाही के अंतर्गत आती थी, इस सभी ज़मींदारी को छीन लिया गया, और उनकी पत्नी वो पूरा क्षेत्र छोड़कर ज़िला दमोह की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी शंकर शाही और रघुनाथ शाही के वंशज सिलापरी गाँव में हैं। उनका समाज के द्वारा सम्मान भी किया गया था, लेकिन आज भी उनको हौसला देने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे इतिहास को हमारी किताब में इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि शंकर शाही और रघुनाथ शाही का जो ज्वलंत इतिहास है, वो इतिहास किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ना ही उन्होंने किसी धर्म को सामने लाने की कोशिश की, और ना ही वहाँ पे किसी जाति का उल्लेख किया।
और यही है कि आजकल के इतिहासकार सिर्फ जाति और धर्मों को लेकर अपनी कहानी बना रहे हैं। जो फ्रीडम फाइटर उनके जाति धर्म में आता है उसको ही वो सामने लाते हैं। और इसके लिए अलाइ ब्रेथ कहता है कि ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर को अलाइ ब्रेथ सामने लाने की कोशिश कर रहा है। तो राजा शंकर शाही और रघुनाथ शाही को अलाइ ब्रेथ सलाम करता है। और ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं सभी को निवेदन है इस बलिदान दिवस को बढ़िया से और बड़ी पैमाने पे मनाएं, क्योंकि हमारे इस पूर्वजों ने यहाँ पे लोगों को बता दिया है कि इस देश के इस वतन की रक्षा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।